एंड एग्जाम में आता है ऑफ कोर्स, आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं. द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले आपके पास हमें बताती हूँ, आपको यहाँ पे कंप्लीट सर्कल गिवन है. यू हैव गिवन अ सर्कल. क्वेश्चन में बोला है ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स. ए बी और सी डी दो डायमीटर्स है आपके पास. सेंटर ओ है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से कॉस. एंड यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक स्मॉलर सर्कल है जिसका ओडी डायमीटर है. ओ ए हमें दे रखा है 7. चलिए, सो सी हियर क्लास, दिस इज ए बी एंड दिस इज D. एंड हियर अब नीचे है, ऊपर भी है. ओके. हमें ओ ए, व्हाट इज दैट, 7 सेंटीमीटर ओ ए गिवन है. यानी बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 7. बच्चों अगर ये ओ ए 7 है, कैन यू ऑल सी फ्रॉम देयर, दिख रहा है, तो ये ओ डी भी 7 होगा. दैट शुड बी 7. यस और नो. तो आपके पास OD 7 है, तो इस OD का हाफ करेंगे तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा विच इज 7/2. इतना क्लियर हो गया. मुझे शेडेड एरिया निकालना है. 90 डिग्री. शेडेड एरिया निकालना है, तो मैं करूंगी क्या. शेडेड एरिया के लिए ध्यान से सुनेंगे. एक तो ये स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या होगा बच्चों, स्मॉलर सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल दिख रहा है सबको, हाफ सर्कल दिख रहा है बच्चों. मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पे. सेमी सर्कल, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, ये ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. इतना क्लियर हो गया सबको. मुझे यहाँ पे शेडेड रीजन चाहिए, तो आई विल हैव द सर्कल एरिया, स्मॉल सर्कल एरिया, और मुझे ये शेड निकालने के लिए पूरा सेमी सर्कल चाहिए. उस सेमी सर्कल से क्या माइनस करना है, ट्राइंगल. शेडेड एरिया आ जाएगा. क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई. तो एक एक करके एरियाज को फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, कैन वी हैव रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल. रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, और पाई के लिए कुछ इंडिकेट नहीं कर रखा ना. सेवन से 7 कैंसिल. दिस इज द एरिया. अब हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करें. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बच्चों सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2. कैपिटल आर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बड़े वाला सर्कल है, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए बड़े सर्कल का रेडियस क्या है. ये 2 है तो 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है. या आगे लिख देती हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. R 7 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, दैट इज. अभी मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है. बच्चों ट्राइंगल का एरिया निकालना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी चीज दे दी, 90 डिग्री दे दिया यहाँ पे. कैन यू सी देयर. तो ये हाइट और ये पूरा बेस आसान है. 7 और ये भी 7, 7 + 7 बेस 14 और हाइट 7. क्या हम ट्राइंगल को नेम दे सकते हैं, BCA. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. रिकॉर्डिंग में आ रहा है बेटा. बेस 14, हाइट कितना 7. सॉरी, जोश जोश में 7 काटती है. 7 7s are, आप सबको 7 का टेबल आता है, जान के बहुत खुशी हुई. ट्राइंगल का एरिया आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस सबको पुट करना है, शेडेड रीजन निकालना. पॉज कर दो. समझ में आया. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बच्चे ने कि अगर यहाँ 90 डिग्री नहीं होता तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं. सेम फिगर होती,
तो बच्चों 90 डिग्री तब भी होता, आपको बस रीजन क्या लिखना है। देखो बच्चों सर्कल की रेडियस ना हमेशा कॉर्ड पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90। और आपको एक बात बता दूं, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या होता है लार्जेस्ट, और डायमीटर को रेडियस के यहाँ पर बीच में एंगल हमेशा 90 बनेगा। ठीक है चलो कर दो पॉज, नोट कर लिया क्या। स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना आया था 77/2। हम लोगों को यहाँ पर स्मॉलर सर्कल में प्लस करना है। सेमी सर्कल कितना आया था 77 और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 49 तो इट्स वेरी सिंपल, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। 77 - 49 98। वही मेरे को 98 क्यों सुनाई दे रहा है मुझे। प्लस करता है दीदी। Sorry. You can take LCM and you will have your answer, okay? या फिर आप इसको पॉइंट से डिवाइड कर लो। कितना आंसर आ रहा है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए 1.732 एग्जैक्टली सेम ही होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, 3 सर्कल है जो हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ड्रॉन करे गए हैं, बनाए गए हैं। और ट्रायंगल की जो लेंथ है ना इसका हाफ कर दो तो ये हाफ इस सर्कल का रेडियस है, ये नीचे वाला हाफ नीचे वाले सर्कल का रेडियस है, ऐसा बोला गया है। शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। ध्यान से अगर देखा जाए, आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ये एक सेक्टर नहीं है बच्चों, ये सेक्टर है ना। अब इस ट्रायंगल में कितने सेक्टर दिख रहे हैं दीदी 1 2 3 सेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। 3 सेक्टर दिख रहे हैं। अगर इन ट्रायंगल में से मैं ये तीनों सेक्टर निकाल दूं तो बस क्या बचेगा, बस ये रीजन बीच में शक्तिमान शेडेड रीजन। तो बस ये शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है। तो बस इजी क्वेश्चन है, ट्रायंगल का एरिया जो कि पहले से ही दिया है, बस उसमें से 3 सेक्टर माइनस करने हैं, इतना क्लियर। पर सेक्टर के एरिया के लिए चाहिए रेडियस, और रेडियस के लिए हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है, उसी को यूज करना है। रेडियस के लिए हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी इस पूरे ट्रायंगल की लेंथ, ट्रायंगल की लेंथ नहीं, ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ। तो लेंथ कैसे निकलेगी, आसान है। क्या आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। बताओ √3 साइड का स्क्वायर। साइड ये ट्रायंगल की साइड आ जाएगी ना इससे निकल के, यस और नो। इस साइड को x मान लो, क्योंकि इक्विलेटरल है तो सारी साइड सेम ही होंगी। ये फॉर्मूला है बच्चे, ये याद करना है, दिस इज नॉट गिवन। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले से गिवन है 17320.5। √3 की वैल्यू 1.73205। साइड यानी कि x का स्क्वायर, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब 4 इधर आ जाएगा, वन टू थ्री फोर 5 कैंसिल। इस पूरे से you'll be having रूट आ जाएगा। तो बच्चों 4 किसका स्क्वायर, और ये 4 0 है, रूट से बाहर आएंगे 2 0 रह जाएंगे। साइड कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर साइड आ चुकी है। पर ये साइड का हाफ करोगे तो रेडियस मिलेगी। रेडियस बोला है हाफ ऑफ द साइड, तो बेटा जो भी साइड आई है उसका हाफ करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग R100 आ गया 100। बस R से हम तीनों सेक्टर्स निकालेंगे और तीनों सेक्टर को ट्रायंगल का एरिया तो पहले से ही गिवन है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 3 भी सेक्टर क्यों निकाले, एरिया ऑफ एक ही सेक्टर निकालो। सेक्टर का एरिया बताएंगे जरा, कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है, कोई बोलेगा नहीं, जस्ट हैंड रेज, कितने बच्चों को याद है, स्ट्रेट
कोई डिस्कस नहीं करो यार, इतनी छोटी चीज पूछिए। देखो यहाँ किसी का भी हैंड रेज नहीं है पूरी लाइन में। अंजना, यस, थीटा कितना लेंगे समीर? नहीं दे रखा ना बच्चों। अभिषेक, 60 डिग्री बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा कभी कभार चीजें नहीं दी होती, बट हमें सब चीजों का आंसर क्वेश्चन में ही देखना है। क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिया, पर उसने एक बात कह दी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो थीटा अपॉन 360 3.14 लेना है पाई। धन्यवाद, भैया ने बताया हमें 3.14 लेना है। और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। पहले नोट कर लो इतना क्योंकि स्पेस का। यहाँ पर हम लोग अभी सेक्टर का एरिया निकाल रहे थे 60। बेटा पाई को 3.14 लेना है। किसी ने कैलकुलेट किया? कितना आंसर आया बेटा? 1 सेकंड और। ये एरिया 1 सेक्टर आया ना, एरिया ऑफ 3 सेक्टर साथ ही निकाल लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वन 15700। और अब तुम्हें शेडेड रीजन निकालना आसान रहेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ट्राइंगल का एरिया बेटा 17320.5 में से माइनस कर देंगे 15700 एंड आपका आंसर आ जाएगा। कैन यू डू इट? ठीक है, सो यू हैव गिवन अ फिगर। देयर इज अ स्क्वायर शेप्ड हैंकरचीफ, दैट्स एन हैंकी। सो इस हैंकी के अंदर आपको 9 सर्कल्स दिए हुए हैं। सो 9 सर्कल्स के बाद जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसमें से ये 9 सर्कल्स क्या कर देंगे? माइनस। बस इतना इजी है। शेडेड एरिया क्या है? दिस इज द शेडेड एरिया। पीयूष कहाँ खोए हो भाई? ये शेडेड एरिया। हाँ जी बच्चा। डिजाइन में नहीं, सर्कल का डिजाइन नहीं है। देखो, on the square handkerchief the 9 circular designs each of radius 7 cm are made. Find the area of the remaining portion. समझ गए? डिजाइन्स को कोई आपका लेना देना नहीं है। आपको बोला है एक हैंकरचीफ है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, आपको उनका रिमेनिंग पोर्शन बताना है। रिमेनिंग का मतलब इन डिजाइन्स को हटने के बाद कौन सा पोर्शन है। शेडेड नहीं है, बट शेडेड मैंने तुम लोगों के लिए कर दिया उसको। ओके, सो हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। वेरी इजी बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होता है साइड का स्क्वायर, या साइड नहीं है हमारे पास स्क्वायर की। युवराज, कैन यू गेस व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर? कौन गेस कर सकता है यहाँ पे स्क्वायर की साइड क्या है? वेरी गुड। पीयूष बताएं। देखो ये 7 रेडियस है ना, और 7 कर देंगे। 7 और 7 ये 14 इसका डायमीटर। ये सर्कल भी 14, ये सर्कल भी 14। कितना हुआ? 42। समझ में आया कैसे निकाला? सर्कल का रेडियस 7 था तो डायमीटर 14, ये डायमीटर 14, तो टोटल मिला के साइड ऑफ द स्क्वायर इज। बेटा आपको ये फिगर प्रॉपर बनानी है जैसे डायमेंशंस मैंने बनाए हैं, और एग्जाम में भी इस डायमेंशन से आपको फिगर बनानी होगी, सब लिखना होगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एक सर्कल का एरिया निकालो 9 से, उसको रेडियस 7,
7। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 42 इंटू 42 और 9 इंटू 22 इंटू 7, देख लेंगे क्या आ रहा है और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों एक सेक्टर यहाँ पे गिवन है, सेक्टर नहीं है क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, और साथ में हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस कितना दे रखा है 3.5, ओके, एंड ओडी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। पहले तो ये बना देते हैं OACB। हमें रेडियस गिवन है ना, कितना बोलो 3.5। सो बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। क्वाड्रेंट पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट ना, सर्कल ये रहा, 4 को अलग से लिख देती हूँ। रेडियस कितना, क्या आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे बस घर पे। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, शेडेड रीजन। क्या आप ध्यान से देख रहे हैं, क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है पता है बच्चों, 90। ये यहाँ पे दिया है डी। हमें एक और चीज 2 सेंटीमीटर दी है, वो क्या है ओडी, ये 2। अब यहां से काम बन गया, ये शेडेड है ना, क्वाड्रेंट में से क्या माइनस करोगे, नीचे क्या बन रहा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों क्वाड्रेंट का एरिया ऊपर से आएगा, सेम लिख देना। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ही लगाएंगे। क्यों मैं ये वाला एरिया लगा रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कितने डिग्री का एंगल है ट्राइंगल में 90 डिग्री। बेटा मैं टाइम दूंगी, पहले समझ लो। दिस इज द बेस, ये बेस वही रेडियस है, ये भी रेडियस था ना बच्चा, ध्यान से देखो, इमेजिन करो ये सर्कल कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये भी रेडियस, ये बेस, और हाइट कितनी है, ये रही 2। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। जो भी क्वाड्रेंट का एरिया आएगा उसमें से बस कितना माइनस करना है, और आपका आंसर आ जाएगा शेडेड रीजन। क्या क्वेश्चन समझ में आया, चलो राइट बैक कर दो।